वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम वुडन स्क्रू किस तरह से डिजाइन करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए सिंपल सा ये पार्ट डिजाइन किया है जिसमें हमने कुछ सरफेस फीचर भी यूज किए हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने न्यू पार्ट ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले आपको फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। फ्रंट प्लेन में आपको यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। यहां पर देखिए ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब यहां पर इसकी टोटल हाइट 25 mm अप्लाई करनी है। अब फिर से यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और इस पॉइंट से इस तरह से आपको एक स्केच ड्रॉ करना है। यहां पर हम बैक आएंगे तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको एक स्केच ड्रॉ करना है। अब यहां पर इस पॉइंट से इस सेंटर लाइन का फुल डायमीटर रहेगा 10 mm और यहां पर इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस 2.5 mm। अब यहां पर इसका टोटल डायमीटर 4 mm। देखिए यहां पर इस लाइन से इस सेंटर लाइन के क्रॉस में आप जाएंगे तो यहां पर फुल डायमीटर आपको दिखेगा। अब यहां पर इसकी रेडियस आपको अप्लाई करनी है 35 mm। देखिए इस तरह से ये फुल्ली डिफाइन हो गया है। बट यहां पर क्या करना है आपको, देखिए अभी हम यहां पर इसे रिवॉल्व कर देते हैं। रिवॉल्व बॉस बेस यूज करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से यहां पर रिवॉल्व हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, यहां पर ये लाइन आपको हटा देनी है। ये लाइन यहां पर नहीं दिखनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहां पर एडिट स्केच में जाएंगे। अब एडिट स्केच में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर सर्च कमांड में FIT फिट स्प्लाइन इस कमांड को ओपन करना है। देखिए यहां पर इसे ओपन करने के बाद इस लाइन को फिर इस रेडियस लाइन को यानी कि जो कर्व लाइन है इन दोनों को सिलेक्ट कर देना है और यहां से ओके कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से यहां पर इसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करनी है। यहां से इसे ट्रिम कर देंगे। यहां से भी हम इसे ट्रिम कर देंगे। अब यहां से ओके कर देंगे। देखिए यहां से वो लाइन हट गई है। अब हमें यहां पर इस टॉप फेस पर एक कट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब डायरेक्टली हम यहां पर फीचर टैब में जाएंगे, एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। एक्सट्रूड कट अप्लाई करने के लिए देखिए यहां पर आपको थिन फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए मिड प्लेन आपको सिलेक्ट करना है और थिकनेस इसकी 1 mm अप्लाई करनी है। ब्लाइंड कंडीशन में आपको इसकी डीप रखनी है 1 mm। देखिए यहां पर इस तरह से ये कट लग जाएगा। अब यहां से ओके कर देंगे। अब मेन चीज आती है यहां पर थ्रेड किस तरह से क्रिएट करने। तो यहां पर हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से यहां तक। अब हमें यहां पर इसके डायमेंशन अप्लाई करने हैं। तो यहां पर इसकी हाइट रहेगी 19 mm और यहां पर बॉटम पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 1 mm। देखिए इस तरह से ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। 19 mm इसकी टोटल हाइट है और नीचे के पॉइंट से इसका डिस्टेंस है 1 mm। अब इसे हम एग्जिट कर देंगे। फिर से हम यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। अब हमें फिर से लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहां पर जो प्रीवियस लाइन हमने ड्रॉ की थी इस पॉइंट से इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है यानी कि लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहां पर इसकी लेंथ हमें अप्लाई करनी है 4.5 mm। अब इसे हम यहां से एग्जिट कर देंगे। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सरफेस टैब में जाएंगे और यहां पर स्विफ्ट सरफेस को एक्टिवेट करना है। देखिए यहां पर इसे एक्टिवेट करने के बाद आपको फर्स्ट में प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है।
तो हम यहाँ पर प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे। आपको स्केच प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद स्केच में प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, फिर यहाँ पर पाथ में इस वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये स्विफ्ट सरफेस का एक फीचर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपको फॉलो पाथ रखना है। प्रोफाइल ट्विस्ट में आपको स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू, फिर यहाँ पर देखिए ट्विस्ट कंट्रोल में आपको रिवॉल्यूशन सिलेक्ट करने हैं और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 9 रहेंगे। अब यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से आपके पास 2 बॉडी क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ पर स्केच में जाएंगे और यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन कर्व दिखेगा, इसे एक्टिवेट करना है। इसे एक्टिवेट करने के बाद हमें इन दोनों बॉडी को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये कर्व क्रिएट हो जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन कर्व यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये सेट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे एग्जिट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करना है, स्केच। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हम लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और इक्वल कर देना है। यहाँ पर एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर जो 3D स्केच हमने ड्रॉ किया था उसे सिलेक्ट करना है और पियर्स कर देना है। इस तरह से इसका रिलेशन यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब हमें इस पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस 1.8 mm अप्लाई करना है। यहाँ पर इसकी हाइट रखनी है 1 mm। फिर यहाँ पर इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 0.9 mm। तो देखिए इस तरह से ये फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे एग्जिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसे एग्जिट करने के बाद आपको क्या करना है, फीचर टैब में जाना है और स्विफ्ट बॉस बेस एक्टिवेट करना है। यहाँ पर हम फर्स्ट में स्केच को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पाथ, अब इस पाथ को सिलेक्ट करना है। देखिए इसके थ्रेड कुछ इस तरह से दिखेंगे, यानी कि इसका शेप कुछ अजीब हो रहा है, यहाँ पर सही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद फॉलो पाथ एज इट इज रखना है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर स्पेसिफाई वेक्टर, स्पेसिफाई डायरेक्शन वेक्टर, इसे सिलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्विफ्ट सरफेस का फीचर हमने यूज किया था उसमें 2 लाइन ड्रॉ की थी, तो यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन को शो करना है, यानी कि इस लाइन को विजिबल कर देना है। और यहाँ पर स्पेसिफाई डायरेक्शन वेक्टर में आपको इस बॉक्स में इस लाइन को सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए ये परफेक्टली थ्रेड यहाँ पर सेट हो गए हैं। तो इस तरह से ये स्क्रू यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आप इसका अपीयरेंस अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम में सैटिन फिनिश एल्यूमिनियम इस अपीयरेंस को अप्लाई करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।